Hi everyone, welcome to the first video of this channel and इधर in this video मैं share करूँगा अपना experience of getting the recommendation in my 5th attempt from INSB Noida board. ये new board था and we were the second batch for this board. तो we'll start. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट एन एसेसर एंड मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है कि प्रोसेस कैसे क्रैक किया जा सकता है. बट येस, आई हैव गिवन 5 अटेम्प्ट्स इन टू दी SSB एंड थोड़े लर्निंग्स हैं, थोड़े फेलियर्स हैं जिससे मैंने सीखा एंड दैट इज़ व्हाट आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज. तो मैंने ऑलरेडी थोड़े स्टूडेंट्स या मेरे जूनियर्स या मेरे बैचमेट्स को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करा एंड मेरा माइंडसेट शेयर करा. उनसे मुझे फीडबैक मिला कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था एंड सम ऑफ देम वर एबल टू गेट रिकमेंडेशन. तो उसके बाद से आई हैव थॉट ऑफ दिस थिंग दैट ओके, आई विल बी शेयरिंग विद ऑल द पीपल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल to all the people who are watching this video. So without wasting any time, let's get started. Okay, so जिनको नहीं पता है I'll tell कि पहला होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ये डे 1 का है. सो डे 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, OIR टेस्ट, PPNDT एंड उसके बाद रिजल्ट्स. सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जस्ट मेक श्योर दैट आप कॉल अप लेटर अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड वॉट एवर इज आस्क्ड इन द कॉल अप लेटर पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए एंड जेरोक्स के भी 2-3 सेट्स यू शुड कैरी. आफ्टर दैट OIR टेस्ट इज़ वेरी इजी. आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब प्लेलिस्ट हैं, आप आराम से OIR प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद आता है PPNDT. हमारा PPNDT थोड़ा इजी था बिकॉज हमारी जो पिक्चर थी वो ट्रैकिंग की थी. सो बेसिकली देयर वर 5 कैरेक्टर्स एंड दे वर कैरिंग बैकपैक्स एंड दे वर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन. सबने ट्रैकिंग लिखा. लाइक अगर 100% है तो 70 to 80% ने ट्रैकिंग ही लिखा था. थोड़े लोग माउंटेन्स क्लाइंबिंग लिखे थे एंड थोड़े लोगों ने उसको आर्कियोलॉजिस्ट या वैसा तरीके से लिखा गया था स्टोरी. आफ्टर दैट यू गो इनटू द हॉल एंड यहाँ पे आपका नरेशन होगा. सो नरेशन में एक क्विक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि डू वॉइस मॉड्यूलेशन एज मच एज यू कैन डू. ठीक है, जैसे कभी कभी आप धीरे बोलिए, फिर कभी तेज बोलिए, फिर धीरे, फिर तेज. इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस और फ्लक्चुएशन इन योर वॉइस, सो ये वो थोड़ा अट्रैक्ट करता है एसेसर्स को आपकी तरफ देखने के लिए. तो वो देखते हैं कि यार ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, क्योंकि उस सिनेरियो में अ पर्सन हु इज एबल टू नरेट लाउडली एंड विद अ गुड वॉइस मॉड्यूलेशन, डेफिनेटली उसको एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा. आफ्टर नरेशन ग्रुप डिस्कशन विल स्टार्ट. सो ग्रुप डिस्कशन में एक ही क्विक टिप मैं देना चाहूँगा कि लेट पीपल स्पीक. आप ध्यान से देखना, कभी भी जो एसेसर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं इन देयर ब्रीफिंग कि 2 लोग एक साथ मत बात करना, एक एक करके बात करना. सो वो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, आप रूल्स के अगेंस्ट जाते हो या आप अच्छे से सुनते नहीं हो. यस, जब बहुत ही ज़्यादा फिश मार्केट होता है तो आपको थोड़ा पॉज लेना होता है एंड जैसे ही आपको थोड़ा भी क्विक सेकंड मिला, आपको थोड़ा वॉइस रेज करके अपना पॉइंट बोलना पड़ता है. सो ग्रुप डिस्कशन में मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि आपको 4 बार बोलना है. पहली बार आपको तब बोलना है जब एक स्टार्टिंग में ही आपको बोलना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर विजिबल. सो इन दिस केस यू विल स्टार्ट दैट, gentlemen, as we saw that there were 5 characters in the picture. तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि 6 थे, 7 थे या 5 थे या 4 थे. तो आपको किसी को काउंटर नहीं करना है, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि आपको 5 ही दिखे, या आपको बस बोलना है कि आपको 5 दिखे और आपको एक छोटा सा रीजन भी देना है कि यार इतने ही बैग्स विजिबल थे या इतनी एरिया में 5 लोग ही खड़े हो सकते हैं. तो एक छोटा सा क्विक लॉजिकल रीजनिंग दे दो
एंड जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विजिबल थे बोल दो। एंड देन जो मेजोरिटी आपको सुनने में आ रहा है कि 5 ही बोल रहे हैं या 6 बोल रहे हैं सारे, तो 6 में एग्री हो जाओ। डू नॉट स्टिक टू योर 5 बिकॉज यू सॉ 5 कैरेक्टर्स। आपको अब सेकेंड पॉइंट बोलना है। सेकेंड पॉइंट होगा थीम के ऊपर। आप बोल सकते हो एज मोस्ट ऑफ अस हैव मेड स्टोरी रिगार्डिंग ट्रेकिंग, सो लेट अस गो अहेड विथ ट्रेकिंग ऑप्शन। थोड़े लोग अगेन आपको काउंटर करेंगे, तो आपको उनको आंसर नहीं करना है, आपको वेट करना है फिर वापस 5 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि आपने पॉइंट दे दिया, एक न्यू पॉइंट हैज बीन गिवन बाय यू। अब आपको देखना है कि ज्यादा लोग माउंटेन बोल रहे हैं कि ट्रेकिंग बोल रहे हैं। अगर ज्यादा लोग माउंटेन बोलेंगे देन अगेन आपको ट्रेकिंग छोड़ के माउंटेन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इन दिस सिनेरियो यू आर अ ग्रुप। और अगर ग्रुप में 10 में से 6 लोग बोल रहे हैं कि माउंटेन करा जाएगा, आप 4 लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, बिकॉज ये एक ग्रुप का प्रोसेस है, एक ग्रुप का टेस्टिंग है। सो ग्रुप में आपको ग्रुप की ही सुननी पड़ेगी, राइट? सो दिस इज सेकेंड। अब आप तीसरी बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप एक्शंस बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रेकिंग प्लान होगी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा 100%। सो यू कैन जस्ट से कि gentlemen, we can also create a WhatsApp group where we can add people and we can tell what all necessaries are required. For example, first aid kits, because first aid is very important during the trek. तो इससे आपने एक अच्छा एक्शन भी बता दिया जो उस स्टोरी में होना चाहिए। फिर आपको दूसरों की भी सुननी है, बिकॉज कभी कभी आपके जो एक्शंस हैं उनके पॉइंट्स से सिमिलर होंगे, और किसी ने इतना सा बोला है, आपने उसको इलैबोरेट करके अच्छे से बोल दिया, तो इससे आपकी ग्रुप यूनिटी दिखती है कि आप दूसरों का सुन के उनको सपोर्ट भी करते हो, कि आप एड ऑन कर रहे हो, है ना? सो ये एक अच्छी पॉइंट हो गई कि ट्राई टू गिव यूनिक आइडियाज, बट अगर आप और एड ऑन कर सकते हो प्लीज डू एड। और आपको चौथी बार बोलना है। चौथी बार आपको बस कंक्लूजन करना है, जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि जेंटलमैन आफ्टर रीचिंग टू द टॉप ऑफ द हिल उन्होंने फ्रेंड्स बनाए, आसपास के लोग आ रखे थे, उन्होंने उनके साथ दोस्ती करी, जो भी उन्होंने फूड पैकेट्स जो भी खाया, जो भी कंज्यूम करा, उन्होंने उसको क्लीन अप करा। सो ये होगा एंडिंग का पॉइंट कि आपने ट्रेकिंग सक्सेसफुली कर भी ली और सेफली नीचे आ भी गए विद ऑल द गार्बेज, आपने अच्छे से उनको लेके वापस भी आए आप, राइट? सो ये हो गया आपका PPNDT का पूरा प्रोसेस कंप्लीट। सो यही थोड़े क्विक पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नरेशन में वॉइस मॉड्यूलेशन एंड बी लाउड एंड गिव योर नरेशन विथ फुल कॉन्फिडेंस। ग्रुप डिस्कशन में 4 बार बोलना है। पहला आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सेकेंड आपको थीम, एंड थर्ड और फोर्थ विल बी एक्शन। एक स्टार्टिंग का एक्शन, एक लास्ट का एक्शन, एंड अगर आपको थोड़ा और टाइम मिल गया तो बीच का भी एक्शन आप डिस्कस कर सकते हैं। मेक श्योर यू आर टेकिंग 5 seconds ऑफ गैप एवरी जो भी आप पॉइंट्स बोल रहे हो, बिकॉज अगर आप 5 सेकेंड का पॉज नहीं लेते हो तो आप खुद एसेसर बन के एक बार ट्राई करना कि अगर एक बच्चा विदाउट 5 सेकेंड पॉज लिए बार बार बोले जा रहा है तो आपको कैसा फील होगा। लेट इट बी यार, अगर वो यूनिक पॉइंट्स भी दे रहा है, बट आपको थोड़ा लगेगा कि ही इज बीइंग डोमिनेटिंग, ही इज बीइंग उसको ही पूरा प्रोसेस में बोलना है, उसको दूसरों को मौका देना ही नहीं है। तो अगर वो पहले दिन सिलेक्ट हो जाएगा तो वो बाकी के 4 दिन इतना ज्यादा डोमिनेट करेगा, तब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू एलिमिनेट हिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज वाई आपने बहुत लोगों का देखा होगा कि उन्होंने इतना अच्छा ग्रुप डिस्कशन दिया होता है, बट देन ऑल्सो दे आर स्क्रीन्ड आउट। वाई? बिकॉज दे वर डोमिनेटिंग। सो मेक श्योर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू गेट स्क्रीन्ड इन। लेट अस टॉक डे 2 SRT में मैंने आउट ऑफ 60 31 अटेम्प्ट। इंटरव्यू वॉज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। स्क्रीन आउट हुए हो, कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, वापस स्क्रीन आउट हुए हो, वापस कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, तो 4 अटेम्प्ट हो गए हैं। तो वो सीधा मना कर दे यार, मैं भी खुश कि मेरे अंदर नहीं था। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसी बात बताओ सिकंदराबाद के बारे में जो मुझे अभी तक ना पता हो। एक प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड जिसने इतनी सारी पोस्टिंग काटी होगी,
उनको सिकंदराबाद के बारे में मैं ऐसा क्या बताऊं जो उनको पता ना हो।